नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम ट्रांसलेशन करने वाले हिंदी टू इंग्लिश। जी हां, इससे पहले आपने देखा होगा मैं इंग्लिश टू हिंदी बहुत सारे ट्रांसलेशन करता हूं, लेकिन अब से मैं बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि सर हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट करके बताइए ताकि हमें और भी ज़्यादा फायदा मिले। तो देखिए मैंने एक स्टोरी यहाँ पे आप लोग के लिए बनाया है, लिखा हुआ है और देखिए पूरे हिंदी में मैंने तैयार किया हुआ है इसे। अब इसका मैं क्या करने वाला हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलने वाला है, बहुत सारा ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करने वाला हूँ। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। तो देखते हैं इसका टाइटल है हीरे का पत्थर। हीरे का पत्थर, हीरा यानी होता है डायमंड, पत्थर को बोलते हैं स्टोन। तो हीरे का पत्थर को इंग्लिश में हम बोलेंगे द डायमंड स्टोन। डायमंड स्टोन मतलब हीरे का पत्थर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वॉशरमैन है यानी धोबी, एक ज्वेलर है, ज्वेलर यानी आप सभी को पता है जौहरी जिसे कहते हैं, डोंकी गधा, गधा है। तो इन तीनों के ऊपर एक कहानी है। तो सबसे पहला लाइन देखते हैं, एक बार एक जंगल में, तो हम बोलेंगे वंस इन अ फॉरेस्ट। एक बार यानी वंस इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, अ यानी एक, जंगल को जंगल ही बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे, और में यानी इन। ठीक है, एक बार एक जंगल में, वंस इन अ फॉरेस्ट, एक धोबी, अ वॉशरमैन, अपने गधे के साथ जा रहा था। तो जा रहा था, रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है जहां पे पहचान क्या होता है, वॉज या वर के साथ कोई भी काम हो रहा है ना, उसमें एनजी लगा होता है। वर्ब में, वर्ब यानी कोई भी क्रिया, काम, जैसे कि गो यानी जाना तो गोइंग लिखा होगा, प्ले यानी तो प्लेइंग लिखा होगा, ठीक है, डांस का डांसिंग लिखा होगा, और उसके साथ वॉज या वर जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे भी वही सेंटेंस है, एक धोबी अपने गधे के साथ जा रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा अ वॉशरमैन वॉज गोइंग यानी जा रहा था अपने गधे के साथ, विथ हिज डोंकी। अब आप बोलेंगे सर इसमें अपने गधे के साथ पहला लिखा है और आप विथ हिज डोंकी को लास्ट में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है पहले उसे बोला जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो वॉज, वर, इज, एम, आर इसे बोला जाता है, फिर वर्ब को बोला जाता है क्रिया, प्ले है ना, गो, डांस, ईट, स्लीप, ये सब जो क्रियाएं होती है उसे बोला जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, लास्ट में उसे लिखते हैं, किसके साथ जा रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या खा रहा था, तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम लास्ट में यूज करते हैं। तो यदि आप मेरी टेंस की वीडियो नहीं देख लेंगे, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा कि किसे पहले लिखते हैं, फिर क्या क्या लिखा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बोल लिखूँ, सीधा ट्रांसलेट करूँ तो ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, एक धोबी, तो उसे हम पहले बोलेंगे अ वॉशरमैन वॉज गोइंग विथ हिज डोंकी, अपने गधे के साथ जा रहा था, जिसके गले में एक पत्थर बंधा हुआ था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हैंगिंग अ स्टोन इन हिज नेक। हैंगिंग अ स्टोन, बंधा हुआ था, लटक रहा था, जिसे हम बोलेंगे अ स्टोन इन हिज नेक यानी जिसके गले में। क्लियर हो गया, यहां तक के लाइन क्लियर हो गया। आप देखते हैं, उस रास्ते पर एक जौहरी की नजर उस पत्थर पर पड़ी, उस रास्ते पर, तो ऑन हिज वे। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, एक जौहरी की नजर, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, उस रास्ते पर एक जौहरी, तो हम क्या बोलेंगे अ ज्वेलर, एक जौहरी, ऑन हिज वे, उस रास्ते पर यानी ऑन हिज वे, नजर पड़ी तो गॉट हिज आई, नजर पड़ने को तो गॉट हिज आई, उस पत्थर पर, तो ऑन द स्टोन, पड़ी यानी अभी आपको बताया गॉट हिज आई यानी उस नजर पड़ी तो गॉट हिज आई बोलते हैं। क्लियर हो गया, उस रास्ते पर एक जौहरी की नजर उस पत्थर पर पड़ी, अ ज्वेलर ऑन हिज वे गॉट हिज आई ऑन द स्टोन। उसके बाद देखिए, उसने उस पत्थर की पहचान हीरे के रूप में कर ली। उसने, तो उसने को हम क्या बोलेंगे, ही यानी वह भी होता है, और उसने के लिए हम ही का यूज करते हैं क्योंकि लड़का है, जौहरी क्या था, पुरुष था, तो हम ही का यूज करेंगे, और महिला होती तो शी का यूज करते हैं, बहुत इजी है। उसने, तो हम ही, पहचान कर ली तो रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान करना, ही रिकॉग्नाइज द स्टोन, उस पत्थर को, तो द स्टोन, हीरे के रूप में, एज अ डायमंड, हीरे के रूप में। इस प्रकार से क्लियर हो गया आपको। ठीक है, उसने उस पत्थर की पहचान हीरे के रूप में कर ली, तो यहां पे क्या होगा, ही रिकॉग्नाइज द स्टोन एज अ डायमंड। उसके बाद देखिए, लेकिन, तो लेकिन को हम बोलते हैं बट धोबी सच्चाई से अनजान था। द वॉशरमैन, धोबी यानी द वॉशरमैन, नॉट अक्यूंटेड मतलब होता है सच्चाई, विद दिस अक्यूंटेड मतलब होता है अनजान रहना, तो अक्यूंटेड बोलते हैं, विद दिस फैक्ट। ठीक है, सच्चाई यानी विद दिस फैक्ट, यानी इस सच्चाई से क्या था, अनजान था। क्लियर हो गया, लेकिन धोबी सच्चाई से अनजान था, बट द वॉशरमैन नॉट अक्यूंटेड विद दिस फैक्ट। आप देखते हैं,
वह यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ। तो आश्चर्यचकित होने को बोलते हैं गॉट सरप्राइज, ठीक है, गॉट सरप्राइज, गॉड नहीं गॉट, GOT गॉट यानी होता है हो जाना, है ना, उसे हम हुआ। तो गॉट सरप्राइज यानी सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। टू नो यह जानकर, तो हम बोलेंगे टू नो, ठीक है, इस प्रकार से होगा गॉट सरप्राइज टू नो की को हम बोलते हैं दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी कि जौहरी उस पत्थर को खरीदना चाहता था। द ज्वेलर वॉन्टेड टू बाई द स्टोन, ठीक है, द ज्वेलर, तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो जौहरी क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसे हम बोलेंगे द ज्वेलर। और चाहता था, ये क्या है, वर्ब है। तो कोई भी हम जब यहाँ पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब। तो जौहरी वॉन्टेड, चाहता था, तो वॉन्टेड, तो यहाँ पे होगा ज्वेलर्स वॉन्टेड, खरीदना, टू बाय यानी खरीदना, द स्टोन यानी पत्थर को। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। वह यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जौहरी उस पत्थर को खरीदना चाहता था। गॉट सरप्राइज टू नो दैट द ज्वेलर वांटेड टू बाय द स्टोन। उसके बाद देखिए, धोबी ने उस पत्थर के लिए, इसे ऊपर कर लेता हूं ऐसे, ठीक है, धोबी ने उस पत्थर के लिए 1 रुपए की मांग की, ठीक है। तो धोबी ने, तो सब्जेक्ट है तो पहले लिखेंगे द वॉशरमैन, ठीक है, धोबी ने वॉशरमैन मांग की। अब ये वर्ब है, क्रिया है, तो इसे हम उसके बाद लिखेंगे, पत्थर को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि पत्थर ऑब्जेक्ट है, लेकिन मांग की को पहले लाएंगे। तो धोबी पहले आ गया सब्जेक्ट, तो द वॉशरमैन, अब मांग की को हम बोलते हैं डिमांडेड, ठीक है, डिमांडेड यानी मांग की। द वॉशरमैन डिमांडेड, धोबी ने मांग की 1 रुपए की, 1 रुपीज, किसके लिए, उस पत्थर के लिए। तो के लिए यानी फॉर, पत्थर के लिए, द स्टोन, ठीक है, फॉर द स्टोन, तो क्लियर हो गया। धोबी ने उस पत्थर के लिए 1 रुपए की मांग की। द वॉशरमैन डिमांडेड 1 रुपी फॉर द स्टोन, पत्थर के लिए। क्लियर हो गया यहां तक के। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, मांग की, लेकिन जौहरी ने इनकार कर दिया। तो लेकिन को हम बोलते हैं बट, जौहरी ने इनकार कर दिया, तो जौहरी, द ज्वेलर, इनकार करने को बोलते हैं रिफ्यूज्ड, ठीक है, जौहरी ने इनकार कर दिया। बट द ज्वेलर रिफ्यूज्ड, और वहां से आगे बढ़ गया, और वहां से चला गया। एंड वेंट अहेड, वेंट यानी गया, ठीक है, वेंट जाना या फिर कहीं जाना को वेंट बोलते हैं, पास्ट टेंस इसलिए वेंट का यूज कर रहे हैं, और अभी होता तो फिर हम गो का यूज करते हैं, ठीक है। तो वह चला गया, तो उसे वेंट अहेड, अहेड यानी होता है आगे बढ़ जाना, आगे चले जाना, अहेड बोलते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन जौहरी ने इनकार कर दिया और वहां से आगे चला गया। बट द ज्वेलर रिफ्यूज एंड वेंट अहेड। उसका देखिए, फिर से धोबी को एक और जौहरी मिला। अगेन, फिर से यानी अगेन, धोबी को, द वॉशरमैन, एक और जौहरी मिला। मेट अनादर ज्वेलर, मेट, MET, मेट यानी होता है मिलना, ठीक है, मेट अनादर ज्वेलर यानी और दूसरा जौहरी मिल गया। एक और जौहरी को अनादर बोलते हैं, दूसरा जौहरी और मिल गया। उसने भी उस पत्थर को हीरे के रूप में पहचान लिया, ठीक है। हु यानी जिसने या फिर उसने, ऑल्सो रिकॉग्नाइज, पहचान क्या है, उसने भी, तो ऑल्सो बोलेंगे, उसने भी को हम ऑल्सो बोलेंगे, पहचान कर लिया, तो रिकॉग्नाइज द स्टोन यानी पत्थर को, टू बी अ डायमंड यानी हीरे के रूप में। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर से धोबी को एक जौहरी मिला, उसने भी पत्थर को हीरे के रूप में पहचान कर लिया, ठीक है। ऑल्सो रिकॉग्नाइज, ज्वेलर हु ऑल्सो रिकॉग्नाइज द स्टोन टू बी अ डायमंड, एंड, और फिर क्या हुआ देखिए, और उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की। एंड, और शोड हिज इंटरेस्ट, इच्छा जाहिर करना यानी शोड यानी जाहिर करना, दिखाना। इंटेंशन, ठीक है, इच्छा को हम क्या बोलेंगे वहां पे, इंटेंशन यानी उसकी जो मनोवृत्ति थी, उसकी जो मानसिकता थी, उसे हम इंटेंशन बोलेंगे। इच्छा जाहिर की उसने, क्या करने की, खरीदने की, तो हम क्या बोलेंगे, खरीदने की, तो बाई इट, खरीदना है, बाई इट। क्लियर हो गया। तो क्या किया, एंड सो हिज इंटेंशन टू बाई इट, उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की। अब उसके बाद अगला लाइन देखते हैं। अचंभित धोबी ने उसका मूल्य 2 रुपए रखा। अचंभित धोबी, तो अचंभित बोले अमेज्ड, ठीक है, अमेज्ड वॉशरमैन, द अमेज्ड वॉशरमैन, अचंभित धोबी, अचंभित पता है आश्चर्य पड़ जाना एकदम, अरे बाप रे 2 रुपए रेट रख रहा है, मतलब पत्थर को ये कैसे खरीद रहा है, क्योंकि पहला भी पत्थर को खरीदना चाहा, दूसरा भी पत्थर को खरीदना चाहा, तो उसे बोला अचंभा में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। अचंभित धोबी ने, द अमेज्ड वॉशरमैन, प्राइज्ड, मूल्य रखा को हम बोलेंगे प्राइज्ड, रुपए, ये रुपए का निशान है, ठीक है, आप बोलेंगे क्या लिखा हो, तो रुपए का आजकल ऐसे ही चिन्ह है, तो 2 रुपए मूल्य रखा, प्राइज इट 2 रुपीज। दूसरे जौहरी ने अपना सिर हिलाया। द सेकंड ज्वेलर, दूसरा जौहरी मतलब द सेकंड ज्वेलर, अपना सिर हिलाया, तो हम बोलते हैं नॉडेड हिज हेड,
सिर हिलाना हामी बोलते हैं ना, हाँ भरने के लिए, हाँ ठीक है, तो सिर हिलाते हैं हामी भरने के लिए, तो उसे नॉडेड बोलते हैं, ठीक है। नॉडेड हिज हेड, अपना सिर हिलाया, मतलब हामी दी, और उस पत्थर के लिए 2 रुपए देकर रख लिया, और उस पत्थर के लिए 2 रुपए देकर रख लिया। तो 2 रुपए दिया को हम बोलेंगे गेव हिम यानी दिया, ठीक है। गिव हिम यानी देना, और गेव हिम यानी दिया, पास्ट टेंस है। क्या दिया? गेव हिम 2 रुपीज, और उसे 2 रुपए दे दिया। फॉर द स्टोन, उस पत्थर के लिए, तो फॉर द स्टोन को लास्ट में यूज करेंगे, फॉर द स्टोन, एंड टुक इट, और उसे रख लिया, तो हम बोलेंगे एंड टुक इट। क्लियर हो गया यहां तक? दूसरे जौहरी ने अपना सिर हिलाया और उस पत्थर के लिए 2 रुपए देकर रख लिया। द अमेज, उसके बाद द सेकंड ज्वेलर नॉडेड हिज हेड एंड गेव हिम 2 रुपीज एंड टुक इट, और उसे रखे। आप देखते हैं कुछ देर बाद पहला जौहरी उसके पास वापस आया। कुछ देर बाद, तो कुछ देर बाद को हम बोलते हैं मीन वाइल। क्या बोलते हैं? मीन वाइल यानी कुछ देर के बाद पहला जौहरी, द फर्स्ट ज्वेलर, वापस आया। तो वापस आया को बोलते हैं केम बैक, ठीक है। केम यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया, CAME केम यानी आया, COME कम यानी आना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो केम उसका पास्ट टेंस है कम का। केम बैक यानी वापस आया, केम यानी आया, वापस यानी बैक, ठीक है। द फर्स्ट ज्वेलर केम बैक टू हिज, पास में आना, टू हिज, टू हिम, उसके पास आया, लिखा उसके पास आया, तो टू हिम होगा, ठीक है। टू हिम यानी उसके पास आया, लड़की होती है तो टू हर हो जाता। और उसके बाद क्या, वो उसके पास आया और उस पत्थर के लिए 1 रुपए की पेशकश की। एंड ऑफर्ड, और उस पत्थर के लिए पेशकश की, तो और ऑफर्ड 1 रुपीज, 1 रुपए, फॉर द स्टोन, उस पत्थर के लिए, फॉर द स्टोन, ठीक है। क्लियर हो गया? और उसके पास वापस आया, टू हिम, एंड ऑफर्ड 1 रुपीज फॉर द स्टोन, लेकिन जल्द ही, बट सून, लेकिन को बट बोलेंगे, जल्दी ही यानी सून। क्या हो गया? तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पीछे पड़ गया। टर्न सून, पत्थर, अच्छा ऊपर कर लिया, पत्थर के लिए जल्दी जानकर पीला पड़ गया, ठीक है। पीला पड़ने को हम बोलेंगे पेल टू नो, ठीक है। टर्न पेल, टर्न यानी बदल जाना, हो जाना, पीला पड़ जाना, तो टर्न पेल टू नो, पेल टू नो यानी यह जानकर, और यह जानकर पीला पड़ गया कि पत्थर पहले ही बिक चुका था। द स्टोन हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, ऐसे बोलेंगे, पत्थर पहले ही बिक चुका था, पत्थर, तो द स्टोन, सून यानी जल्दी ही, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ पहले ही, तो हम बोलेंगे पहले ही के लिए ऑलरेडी, ठीक। ऑलरेडी यानी पहले ही, बीन सोल्ड, बिक चुका था को बीन सोल्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक के? यानी बिक चुका था। तो ये आपका क्या हो गया? पास्ट, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, वो वाला सेंटेंस यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि देखिए हेड का भी यूज हुआ है, यहाँ पे बीन का भी यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस का यूज करते हैं। चुका था, चुकी थे के लिए हेड का यूज होता है, बीन का यूज होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, यह जानकर वो क्या हो चुका था कि पत्थर पहले ही बिक चुका था। द स्टोन हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, तब उसने बताया कि, देन ही रिवील्ड, ठीक है, रिवील्ड, बताया, तब उसने बताया। सच्चाई को जब उजागर करते हैं उसे रिवील्ड कहते हैं, ठीक है। क्या रिवील्ड? अब आपको बोलेंगे सर इसका स्पेलिंग वगैरह तो आपने लिखा नहीं है, तो नीचे आप साइट में जाएंगे ना, आप जैसे मतलब मेरे वीडियो के लिंक में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्या होगा, वहां पे लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको मैं पूरा इंग्लिश में स्पेलिंग लिख के भी वहां पे दिया हुआ हूँ। तो साइट में आप चले जाएंगे, क्लिक करके vishnudp.com, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसने बताया कि, तो देन ही रिवील्ड, सच्चाई बताने को रिवील्ड बोलते हैं। वह साधारण पत्थर, दैट की, तो की के लिए हम दैट का यूज करेंगे। वह साधारण पत्थर, द ऑर्डिनरी स्टोन, साधारण यानी ऑर्डिनरी स्टोन, साधारण पत्थर, असलियत में एक हीरा था। एक्चुअली, असलियत मैंने एक्चुअली, अ डायमंड, एक हीरा था। वॉस का यूज किया ना मैंने, स्टोन वॉस एक्चुअली अ डायमंड, तो वॉस यानी था, एक्चुअली अ डायमंड, असलियत में एक हीरा था। और उसने धोबी को मूर्ख कहकर संबोधित किया, और एंड संबोधित करने को बोलते हैं एड्रेस्ड। क्या बोलते हैं? एड्रेस्ड, किसी को संबोधित करना है, किसी को बोलना, अरे तू तो गधा है यार, गधा बोल के किसी को गधा बोलना, संबोधित करना बोलते हैं। किसी का बोलते हैं ना, तू गधा है यार, तू उल्लू है, तो संबोधित करना एड्रेस्ड बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। एंड एड्रेस्ड, संबोधित किया, द वॉशरमैन, धोबी को, फूलिश, मूर्ख यानी फूलिश। क्लियर हो गया यहाँ तक के? और उसने धोबी को मूर्ख कहकर संबोधित किया, तो इसे हम बोलेंगे एंड एड्रेस द वॉशरमैन फूलिश। वो बोल रहा है कि अरे तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। कौन बोल रहा है? ज्वेलर, जो ज्वेलर था
वो धोबी को मूर्ख बोल रहा है, इतने बड़े मूर्ख हो, मैं अच्छा तुमको ज्यादा पैसा देता, तुम उसको 2 रुपए में बेच दिए, जबकि वो क्या था, वो तो हीरा था, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। लेकिन उसके बाद धोबी ने क्या कहा, देखिए उसके बाद धोबी ने कहा, तो उसके बाद को इंग्लिश में बोलेंगे देयर अपॉन, ठीक है, देयर अपॉन, उसके बाद धोबी ने कहा, द वॉशरमैन सेड, क्या कहा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो, यू आर मोर फूलिश देन आई, या फिर मी बोल सकते हैं, यू आर मोर फूलिश देन मी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो। क्यों बोल रहे हो तुम मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो, कि मैंने जब तुम्हें 1 रुपए कहा तब तो तुमने क्या किया, मना कर दिया, हाँ 1 रुपए में भी नहीं लूंगा मैं, तुम मुझसे सस्ता लगाओ। तो भैया तुम 1 रुपए में ले लेते तो तुम खुद पैसे वाले बन जाते, यानी तुम तो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद धोबी ने कहा, देयर अपॉन द वॉशरमैन सेड, यू आर मोर फूलिश देन आई, तुम मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो। तो आपको पता चल गया स्टोरी क्या था। यहाँ पे हम देखिए शिक्षा क्या मिलता है, शिक्षा यानी कि मोरल, इससे क्या मोरल मिलता है, अवसर या फिर मौका शायद ही कभी आते हैं, अवसर शायद ही कभी आते हैं, फिर मौका शायद ही कभी आता है। यानी एक बार आपको मौका मिल गया ना, जरूरी नहीं कि आपको बार बार मौका मिले। भगवान आपको हर जीवन में हमेशा एक ना एक बार मौका देते हैं, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन आप यदि आलस करते हैं या फिर सोचते छोड़ना यार ये सब वो सब, उस मौके का फायदा नहीं उठाते तो कभी भी मौका वापस नहीं मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, शिक्षा को हम बोलेंगे मोरल, अवसर यानी होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसर या फिर मौका को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, शायद ही कभी वापस आते बोलेंगे सेल्डम कम, ठीक है, सेल्डम यानी शायद ही, कम यानी वापस आना, ठीक है, अवसर शायद ही कभी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज सेल्डम कम, मौके शायद ही कभी वापस आते हैं। तो देखिए मेरी फोटो और ये मेरे चैनल का लोगो। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, इसका मैंने बताया ना को ट्रांसलेशन आपको देखना है, इंग्लिश में लिखा हुआ स्पेलिंग के साथ, तो मेरी साइट पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं बार बार आपको लिख के नहीं दे सकता, और वैसे भी बहुत से लोगों को क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए मैंने साइट बनाया। आप लोगों ने बोला था साइट बनाइए सर, तो बनाया है, और वहाँ पे बहुत सारी स्टोरी की ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे वीडियो देखिए, वहाँ पे जाके पढ़िए, आप देखिए कितना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।